कल्पना कीजिए हजारों साल पहले का समय जब सर्बिया बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ था। चारों तरफ बर्फीली आंधियां, जमी हुई नदी और अंधेरी घाटियां। ये था आइसिस सर्बिया, एक ऐसी दुनिया जहां जीवन और मौत का संघर्ष हर समय चलता रहता था। बर्फीली घाटियों में घूमते थे विशाल वुली मैमथ और उनके साथ खौफनाक वुली राइनोस। गुफाओं में रहते थे शक्तिशाली केव बियर्स और खुले मैदानों में केव लायंस। आइस एज ने सर्बिया को एक जंग का मैदान बना के रखा हुआ था, जहां नेचर और जीव जंतुओं की एक अलग ही कहानी चलती थी, जो हमें आज भी फॉसिल्स की मदद से रूबरू कराती है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको आइसिस सर्बिया के 10 उन जानवरों को दिखाऊंगा और उनके बारे में बताऊंगा जो इस एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करते थे, और इनमें से कुछ तो आज भी जीवित है। तो इन सारे जानवरों को देखने के लिए वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना। नंबर 10, बाल्कन लिनिक्स। एक ऐसा रहस्यमय और दुर्लभ शिकारी जो बाल्कन्स के घने जंगलों में छुपा रहता था। इसकी चमकदार आंखें ना जाने कैसे अंधेरे में भी शिकार को ढूंढ लेती थी, और इसका शरीर बिल्कुल खामोशी से चलकर अपने शिकार की तरफ बढ़ता था और एकदम से बिजली की तरह टूट पड़ता था। और आज भी इस प्रजाति के 50 इंडिविजुअल्स धरती पर बाकी है, जो कि आइस एज के दौरान से धरती पर जीवित है। और अब ये केवल जानवर नहीं बल्कि पुरानी धरती का जीता जागता प्रतीक है। नंबर 9, वाइल्ड बिजन। ये है यूरोप का सबसे बड़ा और विशाल प्राणी। वजन में करीब 1 टन, लेकिन जब दौड़ता था तो पूरी धरती हिला के रख देता था। झुंड में चलने वाले इस प्राणी का जंगल की इकोसिस्टम में काफी इंपॉर्टेंट रोल बताया जाता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आ गया था जब ये धरती से पूरी तरह से विलुप्त होने वाले थे। लेकिन रक्षा अभियान के कारण वाइल्ड बिजन दोबारा यूरोप के जंगलों में घूमा करते हैं। नंबर 8, जाइंट डियर। ये है जाइंट डियर, जिसे लोग आयरिश ईग के नाम से भी जानते हैं, जो कि आइस एज का एक विशाल प्राणी रह चुका है। इसके सींग लगभग 12 फीट जितने लंबे थे, जो इस धरती के सबसे बड़े हिरणों में से एक है। ये अक्सर बर्फीली घाटियों और खुले मैदानों में घूमते थे और अपने भयानक आकार और शरीर के लिए काफी ज्यादा मशहूर थे। लेकिन क्लाइमेट बदलने के कारण और इनके लगातार शिकार की वजह से ये प्राचीन हिरण धरती से विलुप्त हो चुके हैं। और आज ये जाइंट हिरन हमें नेचर के उस दौर की याद दिलाते हैं जब धरती के रंग बिल्कुल अलग थे। नंबर 7, साइगा एंटीलोप। ये है साइगा एंटीलोप, एक अनोखा और दुर्लभ प्राणी जो अपनी बड़ी और लंबी नाक की वजह से काफी ज्यादा मशहूर है। ये नाक इसे बर्फीली ठंड से बचने में और गर्म हवा देने में मदद करती थी। आइस एज के समय साइगा यूरेशिया के बर्फीले मैदानों में झुंड में घूमा करते थे। और आपको ये बात जान के काफी ज्यादा हैरानी होगी कि ये आज भी कजाकिस्तान और रशिया में कुछ हिस्सों में मिलते हैं। लेकिन लगातार शिकार और क्लाइमेट चेंज के कारण इसका जीवन खतरे में आ चुका है। नंबर 6, टर्पन। यूरोप का एक ऐसा जंगली घोड़ा जो कभी खुले मैदानों में आजादी से दौड़ा करता था। इसकी छोटी बॉडी, ग्रे रंग, मोटा कोट और मजबूत पैर इसे परफेक्ट सर्वाइवर बनाते थे। आइस एज के दौरान टर्पन यूरेशिया के ग्रासलैंड्स में आम थे, लेकिन अधिक शिकार और खेती की जमीन बढ़ाने के लिए 19वीं सदी में पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे। नंबर 5, ऑरक्स। ये है यूरोप का असली जंगली बैल और आज सभी डोमेस्टिक कैटल का पूर्वज। ये जीव लगभग 6 फीट जितना ऊंचा था और बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी था। और ये आइस एज के दौरान खुले मैदानों और जंगलों का राजा हुआ करता था। लेकिन खेती की जमीन बढ़ाने के लिए ये 17वीं सेंचुरी में पूरी तरह से धरती से विलुप्त हो गए थे। नंबर 4, केव लायंस। ये है केव लायन, जिसे की आइस एज का सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है। ये नॉर्मल शेर से काफी ज्यादा बड़ा हुआ करता था, यानी करीब 11 फीट जितना लंबा और शक्तिशाली इतना पूछो मत। केव लायन बर्फीली घाटियों और मैदानों में रहा करते थे और अक्सर मैमथ और बिजन जैसे बड़े शिकारियों को अपना शिकार बनाया करते थे, क्योंकि इसकी दहाड़ी जंगली जीवन में डर का माहौल पैदा कर देती थी। लेकिन क्लाइमेट चेंज और लगातार शिकार की वजह से यह धरती से पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। नंबर 3, केव बियर्स। ये है आइस एज का एक विशाल जीव जो गुफाओं में रहना पसंद करते थे, और ये आज के भालुओं से काफी ज्यादा बड़े होते थे, करीब 11 फीट जितने बड़े और वजन में 1 टन जितने भारी। केव बियर्स अक्सर गुफाओं में हाइबरनेट किया करते थे और अपने सर्वाइवल को इंक्रीज किया करते थे। लेकिन क्लाइमेट चेंज और लगातार शिकार की वजह से ये आज धरती से पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। नंबर 2, वुली मैमथ। ये है अब तक का आइस एज का सबसे खास जीव। लंबे बालों से ढका और 16 फीट जितना लंबा, यही था आइस एज का असली राजा। इसके बड़े और घुमावदार दांत शिकारियों से बचने के लिए काम आते थे। वुली मैमथ झुंड में रहना पसंद करते थे और अक्सर यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका के राजा माने जाते थे। लेकिन आज ये धरती से पूरी तरह से ही विलुप्त हो चुके हैं। नंबर 1, स्टीप मैमथ। ये है वुली मैमथ का पूर्वज और धरती में जीने वाले सभी हाथियों में सबसे बड़ा हाथी। ये लगभग 15 फीट जितना बड़ा था और 15 टन जितना भारी, और इसका एक दांत 5 मीटर जितना लंबा हुआ करता था। और ये आइस एज के खुले मैदानों का एक शक्तिशाली प्राणी हुआ करता था। लेकिन ये आज से हजारों साल पहले धरती से पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं।
तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और आज हमने सर्बिया के 10 उन जानवरों को देखा और उनके बारे में जाना जो आइस एज के टाइम पर सरवाइव करते थे। और अगर आपको ये वाली वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। और ऐसी गजब फैक्ट वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं और किसी नई वीडियो में।